गुरुकुल इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोलन में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तत्वावधान में राजनीति विज्ञान विषय पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला 23 एवं 24 अगस्त को संपन्न हुई, जिसमें क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों ने भाग लिया। कार्यशाला के अंतर्गत समूह चर्चा, प्रश्न पत्र निर्माण अभ्यास, भूमिका निर्वाह, अध्ययन प्रकरण, मूल्य आधारित शिक्षण तथा आलोचनात्मक चिंतन जैसी विविध गतिविधियां करवाई गई, जिनसे शिक्षकों को विषय को अधिक रोचक, जीवन उपयोगी एवं विद्यार्थी केंद्रित बनाने के नवीन उपाय प्राप्त हुए। नई शिक्षा नीति 2020 के आलोक में राजनीति विज्ञान विषय की प्रासंगिकता तथा विद्यार्थियों की जिज्ञासा और विश्लेषणात्मक सोच को विकसित करने की रणनीतियों पर भी विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर सीबीएसई के वरिष्ठ संसाधन व्यक्तियों वीणा सिंह, जिनके पास 45 वर्षों का समृद्ध शैक्षिक अनुभव है, और परवीन कुमार, जिनका 35 वर्षों का शिक्षण एवं प्रशासनिक अनुभव है, उन्होंने अपने मार्गदर्शन से प्रतिभागियों को शिक्षण की आधुनिक पद्धतियों एवं नवाचारों से अवगत करवाया। विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर लखविंदर कौर अरोड़ा ने दोनों संसाधन व्यक्तियों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि इस प्रकार की कार्यशालाएं न केवल शिक्षकों को समृद्ध बनाती है, बल्कि विद्यार्थियों के हित में इन्हें कक्षा पक्ष में लागू करना भी अत्यंत आवश्यक है। शिक्षकों ने इस कार्यशाला को अत्यंत प्रेरणादायी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए उपयोगी बताया। आप डिबेट करना चाहते हो, मैं आपकी बात को काट देता हूं, डिबेट ही नहीं होने देता। शोर करते हैं, आप हल्ला करते हैं, मैं कहता हूं adjourn, चलो आप हम चाय पियो जाते। सो डिबेट नंबर 2, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड डेमोक्रेसी, ये टॉपिक्स कवर होते हैं इसके अंदर। डेमोक्रेसी अलाउज डिबेट एंड मल्टीपल ओपिनियंस। Talk about deductive method. Since we no longer use this method, as NEB says, it's more of a student-centric approach rather than teacher-centered. But yes, since it's one of the approaches, so we are here to discuss about the features of it. And my co-teammate here, Mr. Arun, will also delve deep into the demonstration part of the same method. So while we're looking at deductive method, we are all aware that it's quite teacher-centric, so it works from top-to-down approach rather than bottom-to-top. Then it also moves from general to specific, so the entire generalizations make it also effective method as well. So majorly the features you will see are also its advantages. It's also it moves from known to unknown, and it gives clarity of the topic while the teacher is taking up a topic. You know how we make our lesson plans. So from considering all the learning objectives and teaching aids, as you can see, we have तरह तरह के फास्ट फूड से मैं अपने स्वाद को बढ़ाता हूँ। कभी कभी तरह तरह की भारतीय या विदेशी वस्तुएं स्विगी, जोमैटो, अमेज़न से मंगवाता हूँ। यूएस की बार्बी डॉल से अगर बेटी खेलती है तो बेटा कहता है मैं भी टाटा की नेक्सन चलाता हूँ, आओ बच्चों आज मैं तुम्हें ग्लोबलाइजेशन पढ़ाता हूँ। ग्लोबलाइजेशन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बाकी सर बताएंगे। आपके सामने एक पिक्चर है। एक्चुअली हमारा जो मेथड है दैट इज टॉपिक इज इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन, जो मैंने अभी छोटी सी कविता में सारे ब्रांड बताए हैं, ठीक है। इसमें हमारा जो टीचिंग मेथड है लास्ट इंक्वायरी डिस्कवरी मेथड, ठीक है। थैंक यू मैम फॉर चूजिंग द थीम। आपके सामने एक पिक्चर है, ट्राई टू फाइंड आउट, ये है सभी के पास हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी वहां है। इस पिक्चर में हमने हर एक चीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है, ठीक है। इसमें एक बॉय है, ठीक है, यंग बॉय है, जिसने सब ऊपर से